नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम लैब असिस्टेंट फिजिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक लेकर आए हैं। विद्यार्थियों, लैब असिस्टेंट से रिलेटेड हमने दो टॉपिक पहले देख लिए हैं, दृढ़ पिंड गतिकी और उष्मा गतिकी। दृढ़ पिंड गतिकी में हमने बल आघूर्ण, कोणीय संवेग संरक्षण और जो सरल ज्यामितीय वस्तुएं हैं उनके जड़त्व आघूर्ण से रिलेटेड कॉन्सेप्ट देखे, उन पर आधारित क्वेश्चन देखे। फिर जो सेकंड टॉपिक है उष्मा गतिकी, उसमें हमने उष्मा गति का प्रथम और द्वितीय नियम देखा, उसमें इंजन तथा प्रशीतक के बारे में देखा, समझा, उन पर आधारित क्वेश्चन आंसर किए। आज हम फिजिक्स का तीसरा टॉपिक दोलन लेकर चलेंगे। इसमें हम सरल आवर्त गति और उसके उदाहरण और अनुनाद पढ़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में हम सरल आवर्त गति पढ़ेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ेंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे कि सरल आवर्त गति होती क्या है, कितने प्रकार की होती है, साथ में सरल आवर्त गति में कण का विस्थापन, वेग, त्वरण, बल और उसकी ऊर्जा के बारे में अध्ययन करेंगे, समझेंगे। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जांपल्स की चर्चा करेंगे, साथ में अनुनाद की स्थिति के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये जो वीडियो है थोड़ा सा बड़ा होगा, बट हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। आप लगातार हमारे साथ में बने रहिए, इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सरल आवर्त गति होती क्या है। सरल आवर्त गति से पहले हम बात कर लेते हैं आवर्त गति क्या है, आवर्त गति किसे कहेंगे, आवर्त गति होती क्या है। देखिए, आवर्त गति का मतलब है कि कोई पार्टिकल, कोई कण निश्चित समय अंतराल के पश्चात एक ही पथ पर बार बार गति करता है तो उस गति को हम आवर्त गति कहेंगे। जैसे पृथ्वी है, वो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है तो उसकी जो गति है वो आवर्त गति है। क्लियर। जो सिंपल पेंडुलम होता है वो अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द आगे पीछे गति करता है, इस तरीके से गति कर रहा है, ऐसे आगे पीछे हो रहा है, तो उस गति को हम आवर्त गति कहेंगे। इसी प्रकार से यदि कोई स्प्रिंग है और उस स्प्रिंग से हमारे पास में कोई पिंड जुड़ा है, बंधा हुआ है, और यदि इसको थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दें हम, तो ये अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे गति करेगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा, आगे जाएगा, पीछे जाएगा। तो आगे पीछे यदि गति करता है तो उस गति को हम आवर्त गति कहेंगे। अब सरल आवर्त गति क्या होती है। सरल आवर्त गति का मतलब है कि जो पार्टिकल है उसमें एक उसकी जो गति होगी वो एक निश्चित स्थिति के आगे पीछे होगी, इर्द गिर्द होगी, दोनों ओर गति होगी। निश्चित समय अंतराल के पश्चात यदि कण अपनी गति को दोहराता है तो उस गति को हम सरल आवर्त गति कहते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। क्लियर। तो विद्यार्थियों, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते किसे हैं, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए कि ऐसी आवर्त गति, तो सरल आवर्त गति आवर्त गति ही है जिसमें वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करता हो, सरल आवर्त गति कहलाती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है, सरल आवर्त गति कहेंगे। तो देखिए, इसमें एक माध्य स्थिति होगी और उसके दोनों ओर यदि कोई पार्टिकल, पिंड आगे पीछे गति कर रहा है तो उस गति को हम सरल आवर्त गति कहेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाएगा। ये जो गति है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की, रेखीय सरल आवर्त गति और कोणीय सरल आवर्त गति। इसमें हम सबसे पहले देख लेते हैं रेखीय सरल आवर्त गति क्या है। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहेंगे। देखिए, यदि कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द सरल रेखा में गति करता है, देखो यहां पर वर्ड आ गया है रेखीय, तो यदि सरल रेखा में यदि वो गति कर रहा है तो उस आवर्त गति को हम रेखीय सरल आवर्त गति कह देंगे। तो डेफिनेशन देखिए कि ऐसी सरल आवर्त गति जिसमें पिंड अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द रेखीय पथ पर गति करता हो, सरल रेखीय पथ पर गति करता हो, रेखीय सरल आवर्त गति कहलाती है। डेफिनेशन आ गई होगी समझ में। अब देखिए कि इस गति में वस्तु सदैव माध्य स्थिति
की ओर एक प्रत्यानयन बल का कार्य करता है, इसके ऊपर एक बल काम करेगा और इस प्रत्यानयन बल का जो परिमाण होता है वो माध्य स्थिति से वस्तु के विस्थापन के समानुपाती होता है। ये देखिए हुक के नियम से हमने लिखा है कि जब कोई पिंड पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करता है तो उस पर डेफिनेटली एक फोर्स काम करेगा और उसको हम कहते हैं प्रत्यानयन बल। और ये जो प्रत्यानयन बल होता है वो पार्टिकल की माध्य स्थिति से विस्थापन के समानुपाती होता है। पार्टिकल के माध्य स्थिति से जो विस्थापन होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो प्रत्यानयन बल है वो विस्थापन के समानुपाती होता है। किसके समानुपाती होता है? विस्थापन के समानुपाती होता है। तो यहां से जो F है ये है प्रत्यानयन बल, अक्स है वो है विस्थापन। तो यहां पर F बल है और अक्स विस्थापन है, तो यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटा देंगे और एक कांस्टेंट पुट कर देंगे K। ये जो कांस्टेंट K है इसको हम कहते हैं प्रत्यानयन बल नियतांक। ये आपको फॉर्मूला ध्यान में रखना है, F बराबर माइनस में K अक्स। तो कुछ चीजें आपको देखो, इसमें बहुत सारी थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं, बट आपको जो चीजें याद रखनी है, ध्यान में रखनी है, वो यहाँ पर ध्यान रखें। साथ में ये जो K है इसको हम प्रत्यानयन बल नियतांक कहते हैं, इसका मात्रक आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए K बराबर हम क्या पुट कर सकते हैं, तो F अपॉन में M पुट कर F अपॉन में अक्स पुट कर सकते हैं। तो F अपॉन में अक्स, तो इसका जो मात्रक है वो आ जाएगा न्यूटन प्रति मीटर। इसका मात्रक क्या होगा? न्यूटन प्रति मीटर इसका मात्रक होगा। क्लियर? देखिए ये जो K है वो प्रत्यानयन बल नियतांक है। यहां पर एक नेगेटिव साइन आया हुआ है। ये जो नेगेटिव साइन है वो हमें ये बताता है कि जो प्रत्यानयन बल है, प्रत्यानयन बल, ये प्रत्यानयन बल विस्थापन के विपरीत दिशा में काम करता है। विस्थापन और प्रत्यानयन बल दोनों एक दूसरे की विपरीत दिशा में काम करते हैं। तो जब विस्थापन दूर, मतलब पिंड दूर की ओर जा रहा है, तो जो प्रत्यानयन बल है वो पास की ओर, माध्य स्थिति की ओर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में ही काम करता है। अब यहाँ पर हम एक फॉर्मूला यहाँ पर ज्ञात करेंगे। देखिए क्या है, हमारे पास में स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड है और उसके ऊपर हम F बल लगा रहे हैं। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हो रही है, तो बल को हम F बराबर ma से लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 से लिखा जा सकता है। प्रत्यानयन बल F बराबर होता है माइनस में K अक्स। ये हमारे पास में किसी सिंपल हार्मोनिक मोशन में गति कर रहे पिंड पर लगने वाले बलों को लिखा है। दोनों को हम इक्वल पुट कर सकते हैं। दोनों को जब हम इक्वल पुट करेंगे तो ma बराबर क्या आ गया, माइनस में K अक्स, A बराबर क्या आ गया, माइनस में K बाई M अक्स आ गया है। अब देखिए हम A क्या जानते हैं, A क्या होता है, dv बाई dt, dv बाई dt, और v होता है dx बाई dt। तो यहां पर इस A की वैल्यू हमने पुट कर दी dv बाई dt। इस v के स्थान पर हमने क्या पुट कर दिया, dx बाई dt। तो ये आ गया d2x बाई dt स्क्वायर। तो इसमें यहां पर A के स्थान पर d2x बाई dt स्क्वायर हम पुट कर देते हैं, इसको बराबर के इस तरफ ले आते हैं, तो d2x बाई dt स्क्वायर आ गया, प्लस में आ गया K बाई M अक्स आ गया। तो बराबर में ये चल रहा है जीरो के, बराबर किसके चल रहा है, जीरो के चल रहा है। तो ये आगे हमारे पास में सरल आवर्त गति का अवकल समीकरण आ गया है। ये क्या आ चुका है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में अवकल समीकरण, d2x बाई dt स्क्वायर प्लस K बाई M अक्स इक्वल टू जीरो। और देखिए अवकल समीकरण को हम इस तरीके से लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर अक्स, जहां ये जो ओमेगा स्क्वायर है ये K बाई M के बराबर होता है, ओमेगा बराबर होता है अंडरूट में K बाई M के। तो ओमेगा आ चुका है हमारे पास में अंडरूट में K बाई M, अंडरूट में K बाई M के इक्वल आ चुका है। तो विद्यार्थियों इसको हम कहते हैं, ये वाली जो इक्वेशन है ये है सरल आवर्त गति में अवकल समीकरण कहलाता है। अब देखिए इस अवकल समीकरण का जो हल है वो इस प्रकार से लिखा जा सकता है, x इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस फाई की फॉर्म में इसको पुट किया जा सकता है। अब देखो आपको क्या क्या ध्यान में रखना है इसमें। एक तो आपको ध्यान में रखना है इस ओमेगा की वैल्यू को, इसको आपको ध्यान रखना है, अच्छे से दिमाग में फिट करके रखना है। देखिए इससे पहले हमने कुछ चीजें बताई हैं,
वो आपको ध्यान में रखनी है। ओमेगा सिंपल हार्मोनिक सरल रेखीय गति में ओमेगा बराबर होता है k/m, जहां k प्रत्यानयन बल नियतांक और m उस कण का द्रव्यमान होता है। देखिए ये जो ओमेगा है इसको हम 2 पाई में TB पुट कर सकते हैं, तो यहां से हम आवर्तकाल भी फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? तो अभी तक हमने जो पढ़ा है उसमें हमने क्या क्या देखा है। एक तो आपको प्रत्यानयन बल का ये वाला फॉर्मूला ध्यान में रखना है, इसके साथ में के का मात्रक विमा ध्यान में रखनी है। साथ में यहां पर हमारे पास में आ चुका है अवकल समीकरण, ये आपको इक्वेशन को देखकर पहचान लेना है। ओमेगा का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब हम जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं, कोणीय सरल आवर्त गति। कोणीय सरल आवर्त गति, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन, कोणीय सरल आवर्त गति। तो देखिए किसे कहते हैं कि ऐसी सरल आवर्त गति जिसमें पिंड अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द, अपनी माध्य स्थिति के आगे पीछे एक वृत्ताकार चाप पर यदि गति करता है तो उस गति को हम कोणीय सरल आवर्त गति कहेंगे। देखें, समझें इसे आप। जैसे ये हमारे पास में कोई दृढ़ आधार है, छत समझ लीजिए, इससे हमने एक डोरी लटकाई, डोरी से हमने ये एक पिंड बांध दिया है। ये पिंड हमने बांधा तो ये जो व्यवस्था है वो हो गई है पिंड लोलक। डोरी अवितन्य है, द्रव्यमानहीन है। अब यदि इसको हम थोड़ा सा विस्थापित करके यहां से यहां पर ले आए और यहां पर लाकर यदि इसको छोड़ दें तो ये वापस इधर आएगा, ऐसे जाएगा, वापस यहां से इस पोजीशन पर, ये ऐसे ऐसे चलेगा। क्लियर? तो ऐसे ऐसे गति करेगा तो ये एक यहां पर हमारे पास में यहां से लेकर यहां तक एक वृत्ताकार चाप हो गया है। क्या हो गया है? वृत्ताकार चाप। और इस वृत्ताकार चाप के ऊपर पिंड यदि गति करता है तो उस गति को हम कोणीय सरल आवर्त गति कहते हैं, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहा जाता है। क्लियर? अब देखो इसमें भी बल के स्थान पर काम करेगा बल आघूर्ण, और इस बल आघूर्ण को हम प्रत्यानयन बल आघूर्ण कहेंगे। टो से प्रदर्शित किया जाता है। ये जो प्रत्यानयन बल आघूर्ण है वो कोणीय विस्थापन के समानुपाती होता है। किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? कोणीय विस्थापन के समानुपाती होगा। टो समानुपाती होगा थीटा के, और टो इक्वल टू आ जाएगा माइनस में सी थीटा। ये जो सी है इसको हम प्रत्यानयन बल आघूर्ण नियतांक कहते हैं। क्या कहा जाता है? प्रत्यानयन बल आघूर्ण नियतांक इसको कहा जाता है। क्लियर? देखो ये जो नेगेटिव साइन है वो भी थोड़ी देर पहले हमने देखा था, ठीक उसी प्रकार से ही है कि जो बल आघूर्ण है वो कोणीय विस्थापन की विपरीत दिशा में काम करता है, अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है। यहां पर भी हम एक अवकल समीकरण देख लेते हैं। इसके लिए देखिए कि हमारे पास में कोई पिंड है और घूर्णन के सापेक्ष उसका जो जड़त्वाघूर्ण है वो I है, तब जो टो होता है वो होता है I इंटू अल्फा। इक्वेशन नंबर 1 से पुट कर सकते हैं। अभी अभी हमने देखा टो बराबर माइनस में सी थीटा, इक्वेशन नंबर 2 से पुट कर दिया। दोनों को हमने इक्वल पुट कर दिया तो I इंटू अल्फा बराबर आ गया माइनस में सी थीटा, अल्फा बराबर आ चुका है माइनस में सी अपॉन में I इंटू थीटा। और यहां से अब देखो ये जो अल्फा है कोणीय त्वरण कहलाता है और डी ओमेगा बाई डी टी के इक्वल होता है। ओमेगा यहाँ पर कोणीय वेग है, इस ओमेगा को हम लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी टी। तो यहां से अल्फा बराबर है डी ओमेगा बाई डी टी, ओमेगा के स्थान पर डी थीटा बाई डी टी पुट कर दिया तो डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर आ गया हमारे पास में। तो यहाँ पर ये जो वाली वैल्यू यहां से उठाकर यहां पुट कर देंगे, देन हमें क्या मिल जाएगा? डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस सी अपॉन में आई थीटा इक्वल टू 0। और इसे हम क्या लिख सकते हैं? इस तरीके से पुट कर सकते हैं डी टू थीटा बाई डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, जहां जो ओमेगा स्क्वायर है वो हमने किसके स्थान पर रखा है? सी अपॉन आई के स्थान पर। यहां पर ओमेगा आ चुका है सी अपॉन में आई के इक्वल। ये जो आई है वो जड़त्वाघूर्ण है, सी यहाँ पर ऐंठन नियतांक कहलाता है, प्रत्यानयन बल आघूर्ण नियतांक कहलाता है। और ये जो हमारे को रिजल्ट मिला है ये बॉक्स वाला, इसको हम कहते हैं कोणीय सरल आवर्त गति में
अवकल समीकरण कहलाता है और विस्थापन को हम इस तरीके से पुट कर सकते हैं। क्लियर? अब देखें आप यहां से कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है उसमें कण का विस्थापन हम देखेंगे, उसके पश्चात हम वेग, त्वरण, बल आदि की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं सरल आवर्त गति में विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट देख लेते हैं। देखिए हम यहाँ पर एक इसकी जो गति है उसको हम देखिए किस तरीके से प्रदर्शित कर रहे हैं कि सिंपल हार्मोनिक गति कर रहे कण की जो स्थिति है वो कण की दूरी के विस्थापन के समानुपाती होती है। जो कण है विस्थापन कहलाती है। एक बार देखें, माध्य स्थिति से जो दूरी होती है उसको हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। क्लियर? अब देखिए कि एक समान वर्तीय गति करते हुए कण का जो लंब पाद होता है वो वर्त के व्यास पर सरल आवर्त गति करता है। देखो ध्यान देना कि यहां से हमारे पास में जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो वर्त के व्यास पर सरल आवर्त गति करता है। यहां से ये जो बिंदु P है इसका जो लंब पाद होता है वो इस माध्य स्थिति से ऊपर जाता है, फिर धीरे धीरे नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे जाता है। ऐसे ऊपर नीचे उसकी गति होती है, नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। तो माध्य स्थिति से ऊपर नीचे यदि गति होती है तो उसको हम सरल आवर्त गति कह सकते हैं। तो देखिए इसे समझने के लिए हमने एक सर्किल लिया है और सर्किल का जो केंद्र है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के मूल बिंदु पर अवस्थित है, मौजूद है, यहाँ पर मौजूद है। ये हमारे पास में है x अक्ष और ये हमारे पास में है y अक्ष। क्लियर? और एक सर्कल है, इसकी जो रेडियस है वो हम कंसिडर कर लेते हैं r और पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x और y है। ठीक है? अब यहां से जो कोई पार्टिकल है वो यदि गति कर रहा है ये वृत्ताकार पथ पर तो उसका जो लंब पाद है वो सरल आवर्त गति करता है। तो इसे आप समझें, लंब पाद सरल आवर्त गति कर रहा है। तो यहां से आप देखें कि y अक्ष पर जो y अक्ष है पर होने वाली सरल आवर्त गति का दोनों अक्षों के ऊपर देखें तो y अक्ष के ऊपर तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा हम अप्लाई कर देंगे। ये जो ट्राइंगल है OPN, O ये रहा PN, इसमें हमारे पास में ये कोई एंगल यदि थीटा है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा। तो इसमें लंब तो हो जाएगा y साइन थीटा बराबर ON बट्टे में OP y बट्टे में A। तो यहां से y बराबर आ गया है A साइन थीटा। ये जो A है एक्चुअल में इसकी रेडियस के इक्वल ही है, एक इसके तुल्य है। A इसका आयाम कह सकते हैं, अधिकतम विस्थापन कह सकते हैं, जिसको हमने कैपिटल A से लिखा है। क्लियर? तो इस थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं? ओमेगा बराबर होता है, ओमेगा का फॉर्मूला यही होता है, कोणीय विस्थापन में परिवर्तन की दर कोणीय वेग कहलाती है। तो यहां से थीटा इक्वल टू आ गया हमारे पास में ओमेगा टी, y बराबर आ गया है A साइन ओमेगा टी। तो यह आ गया है सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण। इसी प्रकार से आप y अक्ष के ऊपर देखा वैसे के वैसे ही आप x अक्ष के ऊपर देखें OMP से, तो यहां से भी हम देख लेंगे cos थीटा। तो cos थीटा बराबर OM बट्टे में OP, जिससे x अपॉन में A आ जाएगा और x बराबर आ जाएगा हमारे पास में A cos ओमेगा टी। अब देखिए इसमें हम क्या करें कि यदि प्रारंभिक कला कोण फाई है तो विस्थापन समीकरण को हम इस तरीके से लिख सकते हैं y बराबर A साइन ओमेगा टी प्लस फाई से, क्योंकि थीटा के स्थान पर पहले से ही जब समय 0 होता है तब पहले से ही ऑलरेडी जो एंगल बना हुआ है वो यदि फाई हो तो उसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। अब देखिए हम इसका ग्राफीय निरूपण देखेंगे। ग्राफीय निरूपण देखने के लिए हम टेबल का निर्माण यहाँ पर कर लेते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन में समय हम ले लेते हैं पहले 0, फिर t/4, फिर t/2, 3t/4 और t। हमने एक आवर्त काल को 4 भागों में डिवाइड कर लिया है। देखिए ओमेगा बराबर होता है 2 पाई अपॉन टी, 2 पाई अपॉन टी, और 2 पाई अपॉन टी जब समय का मान रखेंगे तो ओमेगा टी का मान आ जाएगा
ओमेगा टी आ गया 0, t/4 रखेंगे तब π/2, t/2 रखेंगे तब पाई, 3t/4 रखेंगे तो 3π/2 और t रखेंगे तो 2π आ जाएगा। क्लियर। और जब ओमेगा टी की वैल्यू हम साइन ओमेगा टी में पुट करते हैं तो देखो साइन मतलब 0 का मान 0, साइन π/2 यहाँ पर π/2 है तो ये वाली वैल्यू यहाँ से उठाकर यहाँ पर पुट करेंगे तो इसका मान आ गया 1, पाई रखेंगे तो आ गया 0, 3π/2 रखेंगे तो -1, 2π रखेंगे तो 0। और जब हम y की वैल्यू ज्ञात करें, y बराबर है a sin ओमेगा टी, तो a sin ओमेगा टी के अंदर sin ओमेगा टी की वैल्यू हमें पता है तो y में a से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको a से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 a 0 -a और 0 ये आ चुका है हमारे पास में। अब देखें, यदि हम इस टेबल को देखें अच्छे से गौर करके आप देखोगे तो हमें विस्थापन और समय के मध्य वक्र प्राप्त हो जाएगा। एक तरफ हमने ये समय ले रखा है, ये वाला समय है, ये तो समय t, और दूसरी तरफ हमारे पास में है y। इन दोनों के बीच में ग्राफ खींचे कि जब समय 0 तो y की मान 0, तो ये वाला बिंदु हमें इस ग्राफ में देखें, ये वाला पॉइंट हमें प्राप्त हो जाता है, मिल जाता है। ठीक है। और जब समय हम क्या लेकर चलें, t/4, समय हम कितना लेकर चलें t/4, तो y कितना आ जाएगा, a के इक्वल आ जाएगा। तो y हमारे पास में आ गया है a के इक्वल, ये आ चुका है। ठीक है। और जब समय t/2, समय t/2 तो जो y की वैल्यू है वो कितनी होगी 0, तो ये फिर से यहाँ पर ग्राफ में 0 आ चुका है। जब समय आप 3t/4 लेकर चलेंगे तो y कितना आ गया -a, तो ये -a ग्राफ में यहाँ मिल जाएगा। फिर जब समय t लेकर चलेंगे तो 0, फिर से यहाँ पर 0, ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ऐसे वैल्यूज प्राप्त होती रहेगी। ऐसे वैल्यूज प्राप्त होगी तो हमें इस तरीके का ग्राफ मिलने वाला है, प्राप्त होने वाला है। तो समय के साथ में जो विस्थापन है वो चरघातांकी रूप से चेंज होता है, बदलता है। क्लियर। तो ये था विस्थापन, और यदि विस्थापन आपको समझ में आ जाता है तो आप वेग आसानी से समझ पाएंगे। इसमें आपको कुछ चीजें ध्यान में रखनी है। देखिए कौन कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी है इसमें। एक तो विस्थापन का जो फॉर्मूला है वो आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां से आप दिमाग में इसको फिट बिठा लीजिए, y बराबर a sin ओमेगा t, जहां ओमेगा 2π/में t होता है। इसके साथ में ये जो वक्र है इसको आप देख लेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का वक्र होता है। अब हम देखेंगे सरल आवर्त गति में वेलोसिटी, वेलोसिटी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो देखिए सरल आवर्त गति कर रहे कण की स्थिति में समय के सापेक्ष जो परिवर्तन होता है उसको हम वेग कहते हैं, और वही हमें इस पार्ट में ज्ञात करना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में कण का जो विस्थापन है y बराबर a sin ओमेगा t से लिखा जाता है। अवकलन कर देंगे dy/dt, तो हमें क्या मिल जाएगा, v मिल जाएगा। तो देखिए dy/dt, y की वैल्यू यहां पर पुट कर दी, y के रेस्पेक्ट जब इसको t के रेस्पेक्ट जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे a sin ओमेगा t को, तो a तो as it is, sin ओमेगा t का करेंगे तो cos ओमेगा t, फिर ओमेगा t का करेंगे तो ओमेगा, तो v बराबर आ गया है हमारे पास में a ओमेगा cos ओमेगा t। क्लियर। और यहां से ये वाली v की वैल्यू हमें मिल चुकी है, एक तरीका हमें प्राप्त हो चुका है, इसको आप दिमाग में फिट बैठा लेंगे। क्लियर। इसको हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए देखिए इस cos ओमेगा t को हम क्या लिख सकते हैं, sin ओमेगा t प्लस π/2 लिख सकते हैं। क्लियर। और sin ओमेगा t को देखिए, अब इसको हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें तो एक तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं। अब इसी cos ओमेगा t को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा t का रूट लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। तो कोस थीटा बराबर क्या आ गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का रूट आ गया। यही हमने यहां पर पुट किया है, तो इसको इस फॉर्म में भी पुट किया जा सकता है।
अब इस ए को अंदर ले जाएंगे रूट में, ए स्क्वेयर हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वेयर आ गया, यहाँ पर भी ए स्क्वेयर आ गया। अब ए स्क्वेयर साइन स्क्वेयर ओमेगा टी के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे, वाई स्क्वेयर पुट कर देंगे। तो ये आ चुकी है हमारे पास में इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए दोनों तरफ से वर्ग कर देंगे, तो वी स्क्वेयर बराबर ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर आ गया है। फिर ओमेगा स्क्वेयर का यहाँ पर भाग लगा देंगे, तो ओमेगा वी स्क्वेयर अपॉन ओमेगा स्क्वेयर बराबर आ गया है ए स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और इस वाई स्क्वेयर को बराबर के उस तरफ ले गए तो ये आ चुका है। ए स्क्वेयर का भाग लगा देंगे तो हमारे पास में एक इक्वेशन आ चुकी है v और y में, v और y में, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और ये जो इक्वेशन आई है ये एक दीर्घवृत्त का समीकरण होता है। किसका समीकरण है, दीर्घवृत्त का समीकरण है। क्लियर। तो यहां पर आप देखें, यदि हम v और y के बीच में कि दूरी के साथ में वेग किस तरीके से चेंज होता है इसको हम देखें, तो देखिए एक तरफ हमने ले लिया है यहां पर y और एक तरफ हमने ले लिया है वेग v। अब तो जैसे y क्या होता है, अधिकतम होता है 1 के बराबर, तो वेग 0 हो जाता है। तो y जब 0 होता है तो वेग यहाँ पर प्लस में a ओमेगा या माइनस में a ओमेगा हो जाता है। अब देखिए इस दीर्घवृत्त का हमने यहाँ पर निरूपण कर दिया है, दीर्घवृत्त को यहाँ पर हमने दिखाया है इस जगह पर। अब इसका ग्राफ या निरूपण यहाँ पर हम देख लेते हैं। हमारे पास में वेग का क्या फॉर्मूला है, वेग का ये वाला फॉर्मूला, v बराबर a ओमेगा कोस ओमेगा t। तो यहाँ पर समय के मान 0, t/4, t/2, 3t/4 और t रखेंगे, तो ओमेगा टी के मान सिमिलर तरीके से अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, तो 0 π/2 पाई 3π/2 और 2 पाई आ जाएंगे। और यहाँ से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, कोस ओमेगा टी की वैल्यू चाहिए। तो कोस ओमेगा टी की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हम ओमेगा का मान 0, 0 π/2 पाई 3π/2 और 2 पाई ये सब कुछ पुट कर देंगे। तो यहां से कोस 0 बराबर आ चुका है हमारे पास में 1। जब हम π/2 पुट करेंगे तो कोस π/2 का मान आ गया 0, फिर पाई पुट करेंगे तो कोस पाई का मान -1, 3π/2 पुट करेंगे तो कोस 3π/2 बराबर 0, कोस 2 पाई पुट करेंगे तो 1। तो v का मान प्लस में a ओमेगा 0 माइनस में a ओमेगा 0 प्लस a ओमेगा आ चुका है। और यहाँ पर जब समय के संगत इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिल चुका है 0 पर a ओमेगा, t/4 पर 0, ये अलग अलग बिंदुओं के ऊपर अलग अलग वेलोसिटी है। तो वेग और समय का ग्राफ, ये तो है वेग और समय का, और ये है वेग और विस्थापन का, ये अलग अलग वक्र हैं। इसको आप क्लियर कर लेना, समझ लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सिंपल हार्मोनिक मोशन में एक्सेलरेशन की, त्वरण की बात करेंगे। जब वेग आ जाता है तब त्वरण बड़ी आसानी से आ जाएगा। एक बार डिफरेंशिएशन करना है, टी के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते ही वेग आ जाएगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो कण के वेग में परिवर्तन की दर है उसी को ही हम कण का त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहा जाता है। वेग हमारे पास में है a ओमेगा कोस ओमेगा टी, और जब हम यदि क्या कर दें, इसको वेग को t के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर दे तो a ओमेगा कोस ओमेगा टी, यहां से a ओमेगा तो एज डीज रह गया, कोस ओमेगा टी का करेंगे तो साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, फिर साइन ओमेगा टी का करेंगे तो ओमेगा। तो ये हमारे पास में 1 ओमेगा इसके डिफरेंशिएशन से निकलेगा और नेगेटिव साइन निकलेगा। अब इस a और साइन ओमेगा टी को, इस a को और इस साइन ओमेगा टी को, इन दोनों को हम y लिख देंगे, तो हमारे पास में ये आ गया a बराबर माइनस में ओमेगा स्क्वायर y आ चुका है। क्लियर। और ये हमारे पास में क्या है, सरल आवर्त गति में त्वरण का समीकरण है। यहां पर आप देख लें कि जो त्वरण है वो विस्थापन के समानुपाती है। देखें ग्राफ देखेंगे एक एक करके। तो a बराबर आ चुका है हमारे पास में माइनस में y। तो त्वरण की दिशा सदैव साम्यावस्था की ओर होती है और ये विस्थापन की विपरीत दिशा में काम करता है। तो इसका जो अधिकतम मान है वो है ओमेगा स्क्वायर ए, और न्यूनतम मान 0, मतलब ओमेगा स्क्वायर ए और माइनस ओमेगा स्क्वायर ए के बीच में वेरी करता है।
एक तरफ हमने y ले लिया, एक तरफ a ले लिया, तो इस तरीके का ग्राफ हमें मिलने वाला है -a से +a के मध्य। क्लियर। अब यदि हम समय और त्वरण के बीच में ग्राफ देखें तो हमारे पास में जो त्वरण का फॉर्मूला है वो है माइनस में a ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, और t के हमारे पास में ये वाली वैल्यूज है 0t/4, t/2, 3t/4 और t। तो जब ओमेगा टी के मान हम यहाँ पर रखेंगे तो साइन ओमेगा टी के मान ये आ जाएंगे हमारे पास में, और स्मॉल a के मान 0, -a ओमेगा स्क्वायर 0, +a ओमेगा स्क्वायर और 0, ये वाले मान हमारे को मिल जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे। तो जो त्वरण का जो वक्र है वो हमें इस तरीके से मिलेगा। ये माइनस से स्टार्ट होने वाला वक्र है, इस तरीके से चलेगा ये यहां से। क्लियर। तो यहां से ये चलने वाला है, इस तरीके से वक्र चलेगा ऐसे। ठीक है, ऋणात्मक दिशा से चलेगा ये वक्र। यहां तक आपको समझ में आ जाना चाहिए। फिर देखिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में हम देखेंगे बल। सिंपल हार्मोनिक मोशन में कितने बल काम करते हैं, कैसे बल काम करते हैं। तो देखिए बल का फॉर्मूला क्या होता है, किसी कण पर लगने वाला जो बल होता है उसको हम F बराबर ma से पुट कर सकते हैं। a हमारे पास में माइनस में a ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टी। देखो ये जो कैपिटल A है, ये वाला जो कैपिटल A है ये आयाम होता है। क्या होता है, आयाम होता है, जबकि ये जो स्मॉल a है वो एक्सेलरेशन है, त्वरण है। क्लियर। तो दोनों में अंतर आप देख लेंगे, समझ लेंगे। और इसको हम ओमेगा स्क्वायर y के इक्वल भी पुट कर सकते हैं विथ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन भी आप देख लेंगे, समझ लेंगे। तो F बराबर हमारे पास में ये आ गया, m से गुणा कर दिया हमने, तो माइनस में m ओमेगा स्क्वायर y से पुट कर देंगे, क्योंकि इसको m से गुणा करना है। इसको m से गुणा करते ही f आ जाएगा। क्या आ जाएगा, f। ओमेगा बराबर होता है अंडर में k/m, k बराबर होता है m ओमेगा स्क्वायर, तो f बराबर आ गया माइनस में ky, और ये हम पहले ही देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। क्लियर। विस्थापन के F बराबर माइनस में ky, ये क्या बताता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो विस्थापन है, कण पर लगने वाला बल है, वो विस्थापन के समानुपाती और विपरीत दिशा में काम करता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ऊर्जा की, एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सरल आवर्त गति में ऊर्जा, तो जब कोई कण पिंड गति करता है तो उसको हम सरल आवर्ती दोलक कहते हैं, और इसमें दो प्रकार की ऊर्जाएं होती है, गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा। और उस दोलक की जो कुल ऊर्जा होती है वो उसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा की योग के बराबर होती है। यहां से हम बात करें कि सरल आवर्त गति में गतिज ऊर्जा, सरल आवर्त गति में जो गतिज ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला हम जानते हैं हाफ mv² होता है, ये वाला फॉर्मूला होता है। तो इसमें हम v की वैल्यू पुट कर देंगे, उठाकर सीधा v का मान पुट कर दिया। m पड़ा है, v हमारे पास में a ओमेगा कोस ओमेगा t, इक्वेशन नंबर 2 देखिए। तो इसको उठाकर यहां पर हम पुट कर देंगे, यहां पर पुट कर दे, ये इक्वेशन नंबर 3 मिल जाएगी। तो ये आ चुका हमारे पास में गतिज ऊर्जा का सूत्र फॉर्मूला। अब इसे हम दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए cos 2 थीटा वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 2 cos पर थीटा -1। तो यहां से हम क्या पुट कर देंगे, हमारे पास में cos स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ जाएगा, 1 + cos 2 थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। तो ये वाली वैल्यू यहां पर हमने पुट कर दी, तो 2 बाहर आ जाएगा, 1/4 m a² ओमेगा स्क्वायर 1 + cos 2 ओमेगा t आ चुका है। क्लियर। तो ये आ चुकी है हमारे पास में गतिज ऊर्जा। और देखो इक्वेशन नंबर 3 से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि वहां पर cos स्क्वायर ओमेगा टी था, इस cos स्क्वायर ओमेगा टी को 1 - sin स्क्वायर ओमेगा टी पुट कर सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। अब देखें a² से अंदर गुणा कर देंगे तो a² - a² sin स्क्वायर ओमेगा टी, और a² sin स्क्वायर ओमेगा टी की जगह हम y² पुट कर देंगे, तो k बराबर 1/2 m ओमेगा स्क्वायर इंटू में a² - y², इक्वेशन नंबर 5 आ गई। तो यहां पर देखो कुछ इक्वेशन आ चुकी है, इसमें आप ध्यान रखें। एक तो ये वाला फॉर्मूला आप जानते ही, इसमें आप जब v की वैल्यू रखते ही हमारे पास में आ जाएगा। एक आपको क्या ध्यान में रखना है, ये वाली इक्वेशन आपको ध्यान में रखनी है, बॉक्स वाली।
और देखिए इसमें एक रिजल्ट आया है कि गतिज ऊर्जा की जो आवृत्ति होती है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की दुगुनी होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर देखो इसमें 2 ओमेगा है, 2 ओमेगा दुगुनी आवृत्ति होती है। इसको हम इस फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी हमें मिल जाएगा। अब हम औसत गतिज ऊर्जा, तो देखिए औसत जब हम कोस स्क्वायर ओमेगा टी का औसत लेंगे तो 1/2 आ जाता है। समीकरण 3 के अंदर जो कोस स्क्वायर ओमेगा टी है इसका जब औसत लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/2 एक्स्ट्रा और आना है। कोस स्क्वायर ओमेगा टी का एक्स्ट्रा मतलब औसत मान 1/2 तो 1/4 m ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। हालांकि हमने यहाँ पर आपको पूरा क्लियर करके दिखाया है, समझाया है, आप इसको समझ सकते हैं, काफी इजी भी है। और वैसे ये जो इक्वेशन नंबर 6 है उसको आप दिमाग में फिट बैठा लीजिए। ये औसत गतिज ऊर्जा है। औसत गतिज ऊर्जा में कोस स्क्वायर ओमेगा टी तो हट गया, यहाँ पर 1/2 के स्थान पर 1/4 आ गया है। इसी तरीके से हम याद करेंगे स्थितिज ऊर्जा। तो देखिए स्थितिज ऊर्जा कि सरल आवर्त गति कर रहे कण को साम्यावस्था से विस्थापित करने में जो प्रत्यानयन बल के विरुद्ध काम करना पड़ रहा है वो एक कार्य के रूप में संचित हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। इसे हम ऐसे लिख देंगे क्योंकि बल और विस्थापन दोनों एक दूसरे विपरीत दिशा में है, इसलिए एक नेगेटिव साइन आ चुका है। अब हम इसको 0 से y तक विस्थापित कर रहे हैं तो इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे, 0 से लेकर y तक इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में W बराबर आ गया है 1/2 ky स्क्वायर। और ये जो कार्य है W वो ही निकाय में स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो U बराबर आ गया है 1/2 ky स्क्वायर और k की जो वैल्यू है वो है, यहां से देख लीजिए k का मान हम निकालेंगे तो m ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर इक्वेशन नंबर 7 आ चुकी है। y की यदि आप वैल्यू पुट कर दें a स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, और इसे को हम अलग अलग फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसको इस फॉर्म में भी, इस वाले फॉर्मूले का प्रयोग करते हुए इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर जो स्थितिज ऊर्जा है इसकी भी आवृत्ति है वो सरल आवर्त गति में जो कण है उसकी आवृत्ति की दुगुनी होती है। क्लियर? देखो ये स्टेटमेंट आ भी चुका है कि स्थितिज ऊर्जा की जो आवृत्ति है 2 ओमेगा सरल आवर्त गति की आवृत्ति की दुगुनी होती है। औसत स्थितिज ऊर्जा याद करेंगे तो यहाँ पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी है इस वाली इक्वेशन में, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान 1/2 होता है। ये हमारे पास में आ चुका है 1/4 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखें। अब देखिए दोलक की जो कुल ऊर्जा है उसमें आप क्या करेंगे? गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा दोनों का जोड़ कर देंगे। दोनों की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर कॉमन आ गया, कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी ब्रैकेट में आ गया, इसकी वैल्यू 1 हो गई है। ये आ चुकी है हमारे पास में कुल ऊर्जा। अब कुल औसत गतिज ऊर्जा सिमिलर रहेगी क्योंकि इसका औसत मान लेंगे तो वही का वही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप दूसरे तरीके से भी करके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब यदि हम स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा दोनों का समय के साथ में वक्र खींचें, इनकी आवृत्ति वैसे दुगुनी होती है। देखो यहां पर ध्यान देना, 0 t/4 t/2 3t/4 t, यहां तक पूरा एक चक्कर होता है। लेकिन आप देखेंगे, आप यहां पर देखेंगे कि तो पाएंगे कि ये वाली जो ऊर्जा है कंटिन्यूअस लाइन वाली, ये गतिज ऊर्जा है। तो इसका देखो यहां से लेकर ये एक चक्कर हो गया है, फिर ये यहां पर दूसरा चक्कर हो गया है, 2 चक्कर हो गए हैं। क्लियर? और यहीं से आप देखें कि जो हमारे पास में स्थितिज ऊर्जा है वो इस तरीके से ऐसे, इसके भी 2 चक्कर हो जाते हैं। इसके भी कितने चक्कर हो जाते हैं? 2 चक्कर हो जाएंगे। तो इस तरीके से इसके 2 चक्कर हो रहे हैं ऐसे, इसके भी कितने हो रहे हैं? 2 चक्कर। देख लीजिए यहां से यहां तक एक चक्कर हो गया, ये फिर चलेगा तो यहां तक 2 चक्कर हो गए। तो इनकी आवृत्ति दुगुनी होती है और जो इक्वेशन है उसी के अकॉर्डिंग हमने ये ग्राफ खींचा है, देखा है, समझा है। एक वक्र और देख लीजिए,
अब की बार जो हमने वक्र दिखाया है वो है गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का विस्थापन के साथ में। एक तरफ हमने ले ली है इधर तो एनर्जी और इधर लिया है विस्थापन। ये प्लस में है विस्थापन, ये माइनस में विस्थापन है। तो देखिए माध्य स्थिति के ऊपर गतिज ऊर्जा तो होती है अधिकतम। ये डॉटेड वाली जो लाइन है वो गतिज ऊर्जा को रिप्रेजेंट करती है, फॉर्मूलों से निकलेगी ये। और ये वाली जो एनर्जी है वो स्थितिज ऊर्जा को बता रही है। तो गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का विस्थापन के साथ में इस तरीके का वक्र आएगा। और जो कुल ऊर्जा है वो इस तरीके से रहती है, कुल ऊर्जा नियत रहती है, कांस्टेंट बनी रहती है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड थे। अब इस वीडियो के हम शुरू में चलते हैं, कुछ जो महत्वपूर्ण टॉपिक, सूत्र, बातें हैं कौन कौन सी आपको स्पेशली ध्यान में रखनी है, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लेते हैं। देखिए एक तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो सिंपल हार्मोनिक मोशन में प्रत्यानयन बल है वो माध्य स्थिति के से जो विस्थापन है उसके समानुपाती होता है। यहां से जो फॉर्मूला है ये आपको क्लियर करके रखना है। जो K है प्रत्यानयन बल नियतांक, इसका मात्रक विमा ध्यान रखना है। साथ में यहां पर आपके पास में सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो अवकल समीकरण है इसको आपको दिमाग में फिट बैठा कर रखना है। ओमेगा है, ये वाला फॉर्मूला बार बार यूज में आएगा इसलिए इसको दिमाग में क्लियर कर लीजिए। ओमेगा बराबर अंडर में K/m। कोणीय सरलावर्त गति के अंदर टो बराबर होता है माइनस में सी थीटा, जहां सी प्रत्यानयन बल आघूर्ण नियतांक होता है। इसकी भी मात्रक विमा आप ध्यान में रखेंगे। अवकल समीकरण उसी टाइप का ही आएगा, अक्स के स्थान पर थीटा आ जाएगा। ओमेगा बराबर अंडर में C/में आई आ जाएगा, ये भी आप ध्यान में रखें। विस्थापन का आपके पास में ये वाला फॉर्मूला है, इसको दिमाग में फिट बैठा लीजिए। साथ में जो ग्राफ है विस्थापन और समय के बीच में वो किस तरीके का ग्राफ होता है वो भी आप ध्यान में रखेंगे। ज्यावक्रीय ग्राफ हमें प्राप्त होता है। वेलोसिटी आ चुकी है आपके पास में, इसको क्लियर कर लीजिए। और इसको अलग अलग फॉर्म में है ये, इस फॉर्म वाली का भी आपको ध्यान में रखना। कई बार A दे देते हैं, Y दे देते हैं, V पूछ लेते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन के अंदर आपको ध्यान में रखना है A का समय के साथ में इस तरीके का वक्र आता है। त्वरण का जो वक्र है फॉर्मूला है वो भी ध्यान रखें। देखिए फॉर्मूले तो आपको जो मेन फॉर्मूले हैं वो तो आपको क्लियर करके रखने हैं। त्वरण इस तरीके से चेंज होता है समय के रेस्पेक्ट। क्लियर। बल और त्वरण तो ग्राफ तो सिमिलर ही आएंगे, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। और एनर्जी की बात करूं तो गतिज ऊर्जा का ये वाला फॉर्मूला आप ध्यान रखें और स्थितिज ऊर्जा का भी इसी तरीके का फॉर्मूला हमारे पास में है, वो आपको ध्यान में रखना है। बाकी के फॉर्मूले हम उन्हीं से ही निर्मित कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो ये था विद्यार्थियों आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में देखा, समझा, जाना। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगला जो वीडियो होगा उसमें हम सिंपल हार्मोनिक मोशन के एग्जांपल्स की चर्चा करेंगे और अनुनाद की स्थिति के बारे में भी चर्चा करेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।